हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करेंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है, स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है? तो स्वास्थ्य का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक व सामाजिक। क्या होता है? स्वास्थ्य होता है यानी कुशलता होता है। शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से सही होना क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ है। WHO की स्थापना कब हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो WHO की स्थापना यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1948 में हुई थी। कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। एड्स रोग किस वायरस से होता है? एड्स नामक जो बीमारी होती है, रोग होता है, कौन से वायरस से होता है? तो यह HIV वायरस से होता है, एड्स नामक रोग। HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। HIV जो है कौन सी कोशिका को नष्ट करता है? तो यह टी लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट करता है। टी में भी कौन सा? तो T4 लिम्फोसाइट कोशिका को HIV जो है नष्ट करता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मलेरिया बीमारी जो है किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। टीबी किस जीवाणु से होता है? टीबी जो रोग होता है, टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरोक्लोसिस होता है। और किस जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक जीवाणु से जो है आपका टीबी रोग होता है। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड जो है यह किससे होता है? तो यह आपका जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है, मैं नाम लिख दे रहा हूं, साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण आपका टाइफाइड होता है। डेंगू किस वायरस से होता है? डेंगू जो होता है कौन से वायरस से होता है? तो यह आपका फ्लाइवी वायरस से होता है। किससे होता है? तो फ्लाइवी वायरस से डेंगू होता है। डेंगू फैलाने वाला मच्छर है, कौन से मच्छर के काटने से डेंगू होता है? तो एडिस नामक मच्छर के काटने से, एडिस नामक मच्छर के काटने से डेंगू होता है। कुष्ठ रोग का कारण है, कुष्ठ रोग किससे होता है? तो यह आपका बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है कुष्ठ रोग? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह जो है आपका इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है मधुमेह रोग। कैंसर में कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शंस हैं मृत, नियंत्रित, अनियंत्रित या विशिष्ट। सही आंसर क्या होगा? तो कैंसर में जो कोशिकाएं होती हैं वह किस तरह से होती हैं? तो अनियंत्रित होती हैं कैंसर में कोशिकाएं। पोलियो का टीका है, पोलियो का जो टीका है उसका नाम क्या है? तो OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। OPV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, जो पोलियो का क्या है? टीका है। पोलियो के टीके का नाम है OPV। BCG टीका किस रोग से बचाव करता है? जो BCG का टीका लगाया जाता है कौन से रोग से बचाव करता है? तो टीबी रोग से बचाव करता है BCG का टीका। हैजा किससे होता है? जो हैजा रोग होता है वह
किसके द्वारा होता है? तो यह जीवाणु से होता है। किससे होता है? हैजा जो है जीवाणु से होने वाला बीमारी है। एलर्जी किससे संबंधित है? जो एलर्जी होता है वह किससे संबंधित होता है? तो यह WBC से संबंधित होता है, व्हाइट ब्लड सेल से संबंधित होता है एलर्जी। एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया जो है शरीर में किसकी कमी होने पर होता है? तो आयरन की। एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा जो रोग है यह आपका आयोडीन की कमी से होता है। किससे होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो है इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रात में दिखाई नहीं देता है जिस व्यक्ति को रतौंधी हो जाता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? जो स्कर्वी रोग है कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य है। सही जवाब क्या होगा? जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है इसका मेन काम क्या होता है? रक्षा करना होता है प्रतिरक्षा तंत्र का। एंटीबॉडी किसके विरुद्ध बनती है? ऑप्शंस हैं हार्मोन, एंटीजन, एंजाइम या विटामिन। सही आंसर क्या होगा? तो एंटीबॉडी जो है किसके विरुद्ध बनती है? तो यह एंटीजन के विरुद्ध बनती है। एंटीबॉडी एंटीजन के विरुद्ध बनती है। टीकाकरण से मिलती है। क्या मिलता है? टीकाकरण से तो अर्जित प्रतिरक्षा मिलता है। क्या मिलता है? टीकाकरण के द्वारा अर्जित प्रतिरक्षा मिलता है। रक्तचाप मापने का यंत्र है। रक्तचाप यानी जो ब्लड प्रेशर होता है किसके द्वारा मापते हैं? तो यह स्फिग्मोमैनोमीटर नामक एक यंत्र होता है जिसके द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। सामान्य रक्तचाप होता है। कितना होता है? सामान्य जो रक्तचाप होता है वह 120 से 80 mmHg होता है, सामान्य रक्तचाप। एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। याद रखिएगा, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। निम्न में से कौन सा एक वायरल रोग है? वायरल रोग का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग कौन सा है? तो खसरा है। खसरा क्या है? एक वायरल रोग है, एक संक्रामक रोग है। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से जो जीवाणु जनित रोग है वह आपका क्या है? निमोनिया है। निमोनिया क्या है? एक जीवाणु जनित आपका रोग है। दाद रिंगवॉर्म किस प्रकार का रोग है? जो दाद होता है जिसको खुजली भी बोलते हैं, यह किस प्रकार का रोग है? तो फंगल रोग है, जो कवक से होता है। फंगल रोग है दाद, जो आपके स्किन को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग का कारण कौन सा परजीवी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मलेरिया रोग का कारण कौन सा परजीवी है? तो यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है मलेरिया रोग का कारण। डेंगू रोग में मुख्य रूप से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू जब होता है बीमारी तो इसमें शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की संख्या कमी हो जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स की संख्या होनी चाहिए, लेकिन जब डेंगू रोग होता है तो इसकी संख्या घट जाती है। जैसे 80,000, 75,000, 60,000 इस प्रकार से प्लेटलेट्स की संख्या हो जाती है। हेपेटाइटिस रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो रोग होता है यह आपका यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। लीवर का एक रोग होता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी हेपेटाइटिस होती है जो आपका यकृत को प्रभावित करता है। टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टिटनेस बीमारी से बचाव के लिए एक टीका लगाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? टीटी होता है।
टिटनेस टी ऑक्साइड होता है इसका फुल फॉर्म, जो टिटनेस से बचाव के लिए लगाया जाता है, याद रखिएगा टीटी टीका। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? आसान प्रश्न है। सामान्य मानव शरीर का जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए यहाँ डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ दे तो कितना होता है सामान्य तापमान? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपसे केल्विन में पूछ दे कि सामान्य मानव का तापमान केल्विन में कितना होता है तो 310 केल्विन होता है। ये तीनों जैसे टेम्परेचर है इक्वल ही होते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में 310 केल्विन होता है, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस मानव का तापमान होता है। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। मानव रक्त का जो सामान्य पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, और जो मानव रक्त होता है वह अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो याद आपको रखना है मानव रक्त कैसा होता है। मानव रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। एड्स की जांच के लिए प्रयुक्त प्रमुख परीक्षण है। एड्स की जांच के लिए, किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है कि नहीं इसकी जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसका नाम क्या है? एलिसा टेस्ट। एड्स की जांच के लिए एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है। हृदयघात हार्ट अटैक का प्रमुख कारण क्या है? जो हृदयघात होता है जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो कोरोनरी धमनी में अवरोध। यदि हमारे शरीर के कोरोनरी जो धमनी होती है हृदय में, उसमें अगर अवरोध बाधा आ जाता है तभी क्या होता है? हार्ट अटैक, हृदयघात आता है। अस्थमा किस प्रकार का रोग है? जो अस्थमा बीमारी होती है यह किस प्रकार का रोग है? तो यह श्वसन तंत्र का रोग है अस्थमा बीमारी। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त विधि है, कौन सी विधि है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त विधि? तो यह आपका है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त विधि है। विटामिन डी का मुख्य कार्य किससे संबंधित है? जो विटामिन डी होता है यह हड्डी एवं दांत, जो मानव का हड्डी एवं दांत होता है, इसको मजबूत करने का कार्य करता है विटामिन डी। रेबीज रोग किसके काटने से फैलता है? तो जो रेबीज नामक रोग होता है यह आपका कुत्ते, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। स्वाइन फ्लू का कारक वायरस है। जो स्वाइन फ्लू होता है कौन से वायरस से होता है? तो यह H1N1 वायरस के कारण जो है स्वाइन फ्लू होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? शरीर की जो रोग प्रतिरोधक सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, क्या कहलाती हैं? लिम्फोसाइट कहलाती हैं शरीर की रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं। डायलिसिस प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो डायलिसिस प्रक्रिया होती है यह गुर्दा अंग से संबंधित है। गुर्दा किसको बोलते हैं? तो किडनी को बोलते हैं। डायलिसिस जो है यह गुर्दा अंग से संबंधित है। एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं? तो एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक तत्व है, कौन सा तत्व थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है? तो यह क्या है? आयोडीन है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक तत्व है। पोलियो रोग मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? जो पोलियो बीमारी होती है यह किसे प्रभावित करता है मुख्य रूप से? तो तंत्रिकाओं को करता है पोलियो रोग मुख्य रूप से प्रभावित। बीएमआर का पूरा नाम क्या है? बीएमआर का जो पूरा नाम होता है वह बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है। क्या होता है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है बीएमआर का पूरा नाम। एक स्वस्थ व्यक्ति कितने समय बाद रक्तदान कर सकता है? यानी अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है आज रक्तदान करता है तो फिर से कितने समय बाद रक्तदान कर सकता है? तो 3 महीने के बाद रक्तदान एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। WHO का मुख्यालय कहाँ है?
यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है यह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और WHO की स्थापना अभी हमने ऊपर पढ़ा 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।